एक छोटी सी कहानी लेकिन बहुत ही इंस्पिरेशनल है। आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ और आप सबों में से कईयों ने सुना होगा रेड बस के बारे में। आखिरकार इस रेड बस की कहानी क्या है? रेड बस की कहानी है कुछ कुछ इंस्पायरिंग और कुछ कुछ भरोसे और विश्वास पे जो दुनिया कायम है उसी कहावत को सच करती हुई ये कहानी। होता यूं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होने वाले कुछ दोस्त बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना शुरू कर देते हैं। दिवाली की छुट्टी आती है। अब दिवाली की छुट्टी में बेंगलोर में काम करने वाले ये दोस्त जिन्हें दिल्ली जाना होता है, बस में टिकट बुक कराना चाहते हैं क्योंकि ट्रेन्स और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो फुल हो जाती हैं, या फिर कुछ ऐसी स्थिति होती है कि उन्हें बस से ही जाना होता है। अब जब वो बस की टिकट बुक करने के लिए जाते हैं तो पता ये चलता है कि जितनी भी अच्छी बसेस हैं वो सब के सब बुक हो चुकी हैं और वहाँ पे कोई भी और जो है सीट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो ये फिर कोशिश करते हैं कि चलो ऑनलाइन कोशिश करते हैं। ऑनलाइन जब उन्होंने कोशिश शुरू की तो उन्हें पता चला कि एयरलाइन ऑनलाइन सर्विसेज देती हैं, ट्रेन्स भी ऑनलाइन बुकिंग होती हैं, लेकिन बसेस एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो अभी तक ऑनलाइन सेवा में नहीं है। ये जब इन्हें पता लगा तो निराश होने के बजाय इनमें एक आशा की लहर दौड़ गई। इन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फिर इन लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश करनी शुरू कर दी, थोड़ा पता करना शुरू कर दिया, सर्वे करना शुरू कर दिया, मतलब कि लोगों के बीच में ये बात पता करनी शुरू कर दी कि आखिरकार वो कैसा फील करें कि अगर ऑनलाइन सर्विसेज बसेस की शुरू हो जाए तो हाउ विल दे फील। और जो फीडबैक था वो बहुत ही पॉजिटिव आया और इन्हें ऐसा लगने लगा कि इस दिशा में कुछ करना चाहिए। इन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो कि सारे बसेस को, जितनी भी बसेस जो भी, अच्छा इन्हें बसेस खरीदनी नहीं थी, ये बसेस के मालिक नहीं थे, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहे थे ऑनलाइन बुकिंग की, जिससे जितनी भी बस कंपनीज हैं या फिर बस कंपनी के मालिक हैं वो अपने बसेस को उससे जोड़ सकते थे और जिनको भी ऑनलाइन बुकिंग करनी है वो उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ऑनलाइन अपने सीट्स जो हैं वो बुक करवा सकते थे। शुरुआत में जो है इनको स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था। बहुत सारे मालिकों को ये समझ में नहीं आया। बसेस जो बस की कंपनियां थी वो भी कह रही थी कि पता नहीं, इट्स कम्प्लीटली न्यू एंड उनको भरोसा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे कुछ बस कंपनियां जो हैं, जो मॉडर्न विचार की थी, वो उनसे जुड़ी और इंडिया में इंटरनेट काफ़ी अच्छा हो रहा था, धीरे धीरे फैल रहा था। तो जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात थी वो एक तरफ से शुरू हो गई। और फिर जैसा कि मैंने आपको कहा कि शुरुआत में तो लोग नहीं जुड़ रहे थे। शुरुआत में कई लोगों को मालूम ही नहीं था कि ऑनलाइन जाकर के बुकिंग की जा सकती है, तो दे ऑल वर स्ट्रगलिंग। पर जब कुछ लोगों ने बुकिंग कराई तो उनके वर्ड ऑफ माउथ जो हैं, एक से दूसरे व्यक्ति के पास बातें जानी शुरू हो गई। फीडबैक बड़ा पॉजिटिव आने लगा कि भाई बहुत ही ईजी सर्विस थी, बहुत ही आराम से हमने बुकिंग कर लिया, ना लाइन में खड़ा होना पड़ा, ना किसी मीडिएटर के जरिए हमें टिकट की बात करनी पड़ी। हम ऑनलाइन गए और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हमें टिकट्स मिल गए और ये बात धीरे धीरे फैल गई। और इतनी फैली मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको मालूम है आज रेड बस का बहुत ही बड़ा नाम है और रेड बस में हज़ारों कर्मचारी अब काम कर रहे हैं। तो ये कहानी जो है ये विश्वास की कहानी है। ये कहानी है अपॉर्चुनिटी की कि आपको कहाँ अपॉर्चुनिटी दिख जाए, यू नेवर नो। जहाँ पे उन दोस्तों को परेशान होना चाहिए था कि उन्हें टिकट नहीं मिली, उन्हें एक आशा की उम्मीद दिखी और उस आशा की उम्मीद पे उन्होंने एक पूरा का पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट ही खड़ा कर दिया। और आज की डेट में रेड बस आपके लिए हाजिर है, आपकी सेवा में हाजिर है। इसलिए मैं कहता हूँ उम्मीद कभी भी ना हारिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं फिर आपसे जुड़ूंगा एक नई कहानी लेकर के और उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई है। अगर ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ डू शेयर दिस स्टोरी, like my channel, subscribe my channel. That will help me to do better job in future. Thank you.